I am getting your topic 6 cardinal rules of the life to make you happy. फर्स्ट कार्डिनल रूल, आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक मेंटर होना चाहिए. मैक्सिमम टाइम हमारी लाइफ में कोई मेंटर नहीं होता. बचपन में हम अपने मम्मी पापा को मेंटर मानते हैं, अच्छी बात है, हमें अपने मम्मी पापा को मेंटर मानना चाहिए. पर धीरे धीरे जब हम बड़े आते हैं तो हमें लाइफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल लाइफ की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपीरिमेंट्स, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी ज़रूरत रहती है. तो लाइफ में आपको मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है. और मेंटर का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप इंजीनियर हैं या आप डेंटिस्ट हैं या आप कोई डॉक्टर हैं तो आपका उसी डोमेन का एक मेंटर होना चाहिए. होना ज़रूर चाहिए ताकि आपको अपने फ्यूचर में अगर डिसाइड करना है, लेट अस सपोज यू लाइक द पर्सन हु इज़ फ्रॉम IIT, so of course you should make a person as a mentor that only who has qualified the IIT. That is good. But life skills के लिए जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम डोमेन का पर्सन आपको हेल्प कर सकता है. तो आपकी लाइफ स्किल्स को जानने के लिए, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस को कोई समझने के लिए, आपको कभी जज ना करने के लिए आपकी लाइफ में एक मेंटर ज़रूर होना चाहिए. और वो सेम डोमेन का ज़रूरी नहीं है. सेम डोमेन का पर्सन आपको सेम डोमेन की ही जानकारी दे सकता है, लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं बता सकता है. तो लाइफ में सबसे फर्स्ट कार्डिनल रूल है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए जिसकी आप बात सुनते भी हो और आप रिस्पेक्ट भी करते हो, और वो पर्सन आपको कभी भी जज नहीं करता और ये दोनों एस्पेक्ट को देखता है. वो हमेशा आपके साइड नहीं है. पेरेंट्स से हम मेंटर बनाते हैं तो वो ज़रूर हैं, पर पेरेंट्स के साथ रहता है कि वो हमेशा बायस रहते हैं आपकी तरफ से, इसलिए पेरेंट्स आपकी हमेशा मेंटर नहीं बन सकते हैं. तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और मैनी ए टाइम्स लैकिंग ऑफ द राइट मेंटर, राइट मेंटरशिप, it affects your life in so many ways. Second cardinal rule, in fact second, third, fourth I am combining it, no mess with mess. मतलब MES. M is money, E is ego and S is spouse. Let's talk about first money, पैसा. अक्सर घर की लड़ाइयाँ, बिजनेस की लड़ाइयाँ, फ्रेंड्स की लड़ाइयाँ क्यों होती है? पैसे के कारण. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम जिससे भी किसी से भी पैसे के सिलसिले में कुछ भी रख रहे हैं, कैश एंड कैरी एंड फिनिश इट ऑफ. चाहे वो 1 रुपये का हो या 5 रुपये का हो या 5 लाख का हो, हमने किसी से भी उधार किया है, हमें रिटर्न करना ही चाहिए और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कर दें. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 5-6 रुपये भी आप किसी के छोड़ देते हो तो वो पर्सन से जब आप मिलते हो तो वो 5-6 रुपये दिखते हैं, वो पर्सन नहीं दिखता है. इट हैपन्स एंड इट इज़ अ रियलिटी. करेक्ट. आप याद करो आपकी लाइफ में कितने लोगों ने आपसे पैसे लिए पर आपको रिटर्न नहीं किए. आज भी आपको वो पर्सन याद रहते हैं. करेक्ट. और वो पैसा भी, अमाउंट भी याद रहता है. तो नेवर मेस विद द मनी विद द पर्सन. सेकेंड इज़ ईगो. ईगो एक्चुअली काफ़ी बड़ा टॉपिक है. ईगो में समटाइम I will take that topic as a one topic, but ego is such things is आपकी लाइफ को, आपकी फ्रेंडशिप को, आपके रिलेशनशिप को मैसअप कर देता है. राइट. एंड ईगो को मैं इस तरह से भी बताऊंगी कि इफ़ एनी पर्सन इज़ नॉट आस्किंग यू एनीथिंग and you do some correction, it is somewhere hurting the other person. Like if you are correcting somebody without permission, it's like criticization. और criticization कभी कभी ईगो भी बन जाता है, क्योंकि एक छोटा बच्चे से लेके एक टीन एज या अडल्ट एज, एक एल्डरली, सबका एक अपना अपना ईगो होता है, एक अपना अपना तरीका होता है. तो विदाउट आस्किंग आप किसी को भी करेक्शन कर रहे हो तो ये इट हर्ट्स देयर ईगो. करेक्ट. और हमें पता होता है कि सामने वाले को हम अगर लेट अस सपोज मैं किसी फ्रेंड से मिली, मैंने उसे कमेंट किया, छोटी लग रही हो, मोटी लग रही हो, काली लग रही हो, इस टाइप के, तुम्हारा पेट बड़ा लग रहा है, इस टाइप के कोई से भी कमेंट्स हम करते हैं. अगर आप दिल में बोलने से पहले अगर सोचें कि अगर आपने ये बोला तो उस पर्सन को बुरा लगेगा, तो ऑफ कोर्स यू शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग, अदरवाइज बाइट योर टंग एंड लीव दैट टॉक विद इन यूर सेल्फ ओनली. बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं कि उस बात से उस पर्सन को अच्छा लगेगा कि बुरा, क्योंकि अक्सर हम ध्यान नहीं रखते हैं और हम कुछ भी कह देते हैं और वो सामने वाले पर्सन को, और ये नॉर्मल है, ये कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मली सभी को पता होता है कि हमारी किस बात से किसी बात पर्सन से को बुरा लग रहा है. और आप किसी अपनी बात से किसी को बुरा लगा रहे हैं, इसका मतलब
you are just spreading the poison from your mouth to other person, or if you're spreading the poison to the other person, that means you have a poison inside, right? So speak which can make the person brighter, prettier and happier. Third is the spouse की एनालॉजी सिंपल है, हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन है होना चाहिए, और हस्बैंड टू हस्बैंड, वाइफ टू वाइफ. But we are in the era where we all studied in the co-med. Even I studied in the co-med. Dentistry I studied with the boys along. But the basics, thin line, इसे जो बोलते हैं ना, your own लक्ष्मण रेखा आपको पता होना चाहिए. आपकी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट जेंडर से आपको किस हद तक बात करनी है, क्योंकि इट्स लाइक ऑल अबाउट यू आर शोइंग द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू द पीपल. वंस यू आर लॉयल एंड कमिटेड टू सम पर्सन, उसके लिए आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने शादी करी है. इट्स ऑल अबाउट शो टू द पर्सन कि यू आर कमिटेड टू लॉयल टू वन पर्सन, यू शुड बी होल ऑफ योर लाइफ विद दैट. So that is, I never consider any commitment and loyalty. It's signal with the marriage also. But of course, if you got married, then आपकी loyalty commitment तो बढ़ जाती है. But it comes with your own integrity. So that is most important thing. That never mess with opposite gender, other spouse, especially. Then fourth हो गया. Fifth is never go into the comparison mode. अक्सर हम लोग कंपेयर जैसे, इनफैक्ट आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स. मेरे मुंह से ही कितनी बार निकल जाता है, देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, ब्रश टाइम पे कर लेता है, तुम नहीं करते हो. और इनफैक्ट आई कंपेयर माई सेल्फ. इफ़ समबडी इज़ अप्रिशिएटिंग सम अदर पर्सन, आई थिंक कि वो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा. नहीं, जब कोई पर्सन किसी और को अप्रिशिएट कर रहा है, इट डजेंट मीन कि ही इज़ ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग मी. करेक्ट. बट इस और जैसे मेरे बिज़नेस में हम जब काउंसलिंग करते हैं, हम किसी से भी बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों का कन्फ्यूजन इसी पे रहता है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा सुना दिया, उसने वो जो सेंटेंस बोला था वो मेरे लिए बोला था. ऐसा कभी भी, अगर जब तक वो पर्सन आपको डायरेक्टली कुछ ना बोले, वो नहीं माना जाता. मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि किसी ने हमें टोन मारा या कंपैरिजन किया. लेट मी टेल यू, दिस थिंकिंग ऑफ कंपैरिजन विल स्पॉइल योर सेल्फ बैडली. आपको कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए. आप कभी भी जंक नहीं है. भगवान ने आपको सारी गुडविल और सारी एक्सपर्टीज़ आपको दी है. आप इसको एक्सपर्टीज़ को, गुडविल को यूज़ करिए. दैट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड करेज. Comparing yourself, actually you are pointing your weakness, and pointing your weakness, it becomes your actually you are underestimating your strength and overestimating your weakness, and it harms your life. Least not the least, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. उनको क्योंकि बड़े ऐसे इंसान होते हैं जो बूढ़े होते हैं. मेरा हमेशा बिलीव रहता है कि जो सबसे छोटे इन्फेंट बच्चे होते हैं और सबसे जो बड़े होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं. बिहेवियर भी उनका एक जैसा होता है. दोनों ज़िद्दी भी करते हैं, अपनी मर्जी का करते हैं. बट एक भगवान के घर से आता है और एक भगवान के घर चले जाता है. इसलिए हम बड़ों से हमेशा आशीर्वाद लेते हैं. करेक्ट. तो हमें हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए. दीज आर द 6 कार्डिनल रूल्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और इट मेक्स आवर लाइफ सो सक्सेसफुल. तो फर्स्ट लेट्स समराइज. फर्स्ट इज in your life you should have always one mentor in your life apart from the your domain where you are faculty. Okay. Second, never mess with money, then ego, then spouse, then never compare yourself, and also don't pass negative to all your in around people. Normally हम जैसे अभी कोरोना की न्यूज़ है, हम जितना कोशिश हों we talk about the comparison rather talking about the negativity of the corona effects, right? It helps a lot. That's what everybody is talking about, the positivity. Even Facebook is also not allowing to people, WhatsApp is not allowing to message too much because the नेगेटिविटी स्प्रेड्स होती है, तो नेगेटिविटी ही बढ़ती है. एंड लास्ट हम लोग बात कर रहे थे रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स. होप इट मेक्स सम सेंस. थैंक यू.